जी, मेरी आवाज़ साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर से आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ आज का सुसमाचार और रिफ्लेक्शन लेके। आज हम सभी को ही जानते हैं, आज शुक्रवार का दिन है। मेरी आवाज़ साथियों, आज हम लोग सुसमाचार पढ़ने जा रहे हैं, उसका संदेश सुनने जा रहे हैं। आप लोग को मैं रिमाइंड कर दूं कि हम लोग एडवेंट के सीजन में हैं। आज विशेष करके एक ऐसे व्यक्ति का बातें हम सुसमाचार में करने जा रहे हैं, प्रभु यीशु कर रहे हैं, जो अपने जीवन में केवल ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, ईश्वर की कार्य को पूरा करने के लिए इस धरती पर आए थे। आइए शुरू करने से पहले आज हम लोग प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। हम सभी को इतना सुंदर से नया जीवन दिए हैं, नया दिन दिए हैं। सभी के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी है, एक नया जीवन जीने के लिए, प्रभु की और आगे बढ़ने के लिए। प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए आज का दिन का शुरुआत करें। आइए हम लोग आज का सुसमाचार को पढ़ते हैं। आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 11 पद संख्याएं 16 से लेके 19 तक लिया गया है। संत मत्ती अध्याय 11 पद संख्याएं 16 से लेके 19 तक लिया गया है। आइए सुनते हैं। ईसा की पीढ़ी को धिक्कार, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं, जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटा। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता आया, जो ना खाता और ना पीता है, और वे कहते हैं उसे अद्भुत लगा है। मानव पुत्र आया, जो खाता पीता है, और वे कहते हैं देखो, यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा परिणामों द्वारा सही प्रमाणित हुई है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग सभी कोई एडवेंट के सीजन में, सेकेंड वीक ऑफ एडवेंट के सीजन में हम लोग हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग आज का सुसमाचार के बारे में आइए थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्ता को और खुद के बारे में लोगों को बताते हैं कि लोग किस तरह उनको, किस नज़र से उनको देखा है। जो फारिसी, जो सादुसी लोग हैं, इज़राइल के जितने भी धर्म गुरु थे, जितने भी लोग थे, उन लोग यूहन्ना को तथा यूहन्ना बपतिस्ता को तथा यीशु मसीह को उन लोग किस तरह स्वागत किया है, किस तरह उन लोग उनके साथ व्यवहार किए हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। आज एक छोटी सी दृष्टांत बता रहे हैं, छोटी सी घटना, जहाँ पे बाजार में जो बच्चे लोग, गांव घर में जो बच्चे लोग खेलते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं और कहते हैं हम लोग ये किए, अब तुम लोग ये नहीं किए, हम लोग ये गाना बजाया, तुम लोग नहीं डांस किए, हम लोग ये खेलने के लिए बोलो और तुम लोग हमारे साथ नहीं खेल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मतलब एक चाइल्डिश बिहेवियर, बच्चे लोगों का जो बिहेवियर होता है कि मैं ये किया तुम ये नहीं कर रहे हो, मैं वो किया तुम ये नहीं कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग हैं, सादुसी और फारिसी लोग हैं, जब यूहन्ना बपतिस्ता आया था इन लोगों के पास और कहता था कि तुम लोग पश्चाताप करो, स्वर्ग राज सन्निकट है, निकट आ गया है, पश्चाताप करो और अपने राहों से, पाप भरी राहों से फिर जाओ, आ जाओ और धार्मिक वाला रास्ता को अपना लो, पश्चाताप करो, पापों को छोड़ दो। उस समय इन लोग कहते थे कि ये इसको अद्भुत तथा ये पागल हो गया, एक भूत ग्रसित हो गई है यूहन्ना को, और ये एक पागल इंसान है। इन्हीं लोग ये जो सादुसी और फारिसी लोग हैं, वे अक्यूज किए थे, बोले थे यूहन्ना को इस तरह, जो कि ना कोई नशा पान करता था, ना कोई अलग अलग तरीके का खाना पीना करता था। वो पश्चाताप करते हुए मधुमक्खी का पान करता था और विल्डरनेस तथा वीरान जगह पे वो रहता था और प्रभु के साथ जुड़ा रहता था, पश्चाताप करता था। उसी आदमी को, यूहन्ना बपतिस्ता को, इन लोग कहते थे कि वो पागल हो गया है, ये क्या कह रहा है।
और जिस तरह बच्चे लोग व्यवहार करते हैं ना, उसी तरह आज फारिसी और सादूसी लोग यूहन्ना बपतिस्ता को भी व्यवहार किए थे। ये क्या बोल रहा है, पश्चाताप करने के लिए स्वर्ग राज्य निकट आ गया है, ये पागल हो गया, बल्कि यूहन्ना बपतिस्ता को कहे थे उन लोग। और इसी तरह जब यीशु मसीह पापियों के साथ, नाकेदारों के साथ रिश्ता जोड़ता है, उनके साथ उठता बैठता है, खाता पीता है, तो उन्हीं लोग फिर से कहते हैं कि ये आदमी पियक्कड़ है, ये आदमी पापियों के साथ उठता बैठता है, बल्कि उन लोग फिर से अक्यूज करते हैं यीशु मसीह को भी। मतलब दोनों तरफ, एक आदमी यूहन्ना बपतिस्ता कुछ नहीं खाता है, कुछ नहीं पीता है, पश्चाताप करके अपना जीवन में प्रभु ईश्वर का कार्य करता है। दूसरी तरह यीशु मसीह खाता पीता है, नाकेदारों के साथ मिलता जुलता है, पापियों के साथ मिलता जुलता है, उठता बैठता है। दोनों को इन लोग क्या करते हैं, अक्यूज करते हैं। दोनों को, प्रभु यीशु और यूहन्ना बपतिस्ता को इन लोग क्या करते हैं, तिरस्कार करते, धिक्कार करते हैं। एक को तो अद्भुत ग्रस्त हो गया है, पागल हो गया है बोलते हैं, और यीशु मसीह को कहते हैं कि ये पियक्कड़ है, ये नशेबाज है, ये पापियों के साथ मिलता है जुलता है और नाकेदारों के साथ मिलता जुलता है। दोनों को इन लोग क्या करते हैं, अक्यूज करते हैं। कहने का मतलब यह है मेरी बात साथियों, हम लोगों के जीवन में फारिसी और साधुसियों के जैसा हम लोग भी कोई बातों को बिना जज किए, बिना सोचे समझे गलती निकालते रहते हैं। कोई अच्छा चीज होगा हमारे लाइफ में, बच्चे लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं सामने। आज इसीलिए बच्चे लोगों का एग्जाम्पल प्रभु यीशु दिया है। बच्चे लोग जो होते हैं ज्यादा नहीं सोचते हैं, उन लोग कुछ भी चाइल्डिश बिहेवियर जो कहा जाता है, कुछ भी बोल देते, कुछ भी कर देते हैं। उसी तरह आज फारिसी और सादूसी लोग उन लोग वैसा व्यवहार दिखाया है यूहन्ना बपतिस्ता को और प्रभु यीशु को भी। मेरी बात साथियों, यीशु मसीह कहते हैं कि बच्चों की तरह बनो, और क्योंकि उन्हीं का स्वर्ग राज्य है। कहने का मतलब चाइल्डिश नहीं बनना है, दोनों फर्क है। बच्चा दिल से, हृदय से कोमल, डिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है वो, और किसी के लिए कोई क्या बोलेंगे, अहंकार, या किसी के लिए कोई द्वेष, शत्रुता या कोई खराब मनोभाव नहीं रखता है बच्चा। लेकिन वो बोलते हैं प्रभु यीशु की उसी तरह बनो, नम्र बनो, उदारता बनो बच्चों की जैसा, ताकि तुम लोग स्वर्ग राज्य पहुंच सकोगे। लेकिन आज जो बच्चे लोगों का व्यवहार दिखा गया कि बच्चे लोग क्या करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, अपने आप कुछ भी कर देते हैं। तो इस तरह सादूसी और फारिसी वैसा करते थे, उदार नहीं थे बच्चे लोगों के जैसे, लेकिन चाइल्डिश बिहेवियर जरूर करते थे उन लोग, बिना सोचे समझे। कहीं भी कुछ भी अच्छा कार्य हो रहा है, उन लोग वहां पे खोट निकालते थे, गलतियां निकालते थे। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्ता के साथ किए, यीशु मसीह के साथ भी इन दोनों एक नबी और एक हमारा प्रभु यीशु मसीह, दोनों में इन लोग खोट निकाल के उन लोग कहते हैं कि ये खाता है पीता है, इसको अद्भुत ग्रस्त हो गया बोल के। कहने का मतलब यह है मेरी बात साथियों, हम हमारे जीवन में फारिसी और सादूसियों की जैसा कोई भी अच्छा कार्य होता है, हम लोग खोट निकालते हैं, दोष निकालते हैं, बिना सोचे समझे। कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो वहां पे ना अच्छे चीजों को हम लोग छांटते नहीं है, अच्छे चीजों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कुछ अच्छा हो रहा है तो हम लोग इसको और धारस एनकरेजमेंट नहीं करते हैं। हम लोग ये गंदा है, वो गंदा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये क्या हो रहा है, वो हो रहा है, नेगेटिविटी। जब भी हम लोग कुछ भी बोलते हैं, नेगेटिव शब्द निकालते हैं मुंह से। हम लोगों को मेरी बात साथियों, फारिसी और सादूसियों के जैसा नहीं बनना है। आज प्रभु यीशु हम लोगों की आंखों से पट्टी निकाल रहे। हम लोगों को देखना है कि हम लोग जो भी अच्छा कार्य हो रहा है उसको हमको सपोर्ट करना है, आगे बढ़ के लेके जाना है। यही आज का संदेश है कि हम लोग चाइल्डिश बिहेवियर नहीं करना है, लेकिन बच्चे लोगों के जैसा व्यवहार नहीं करना है। लेकिन बच्चे लोगों का जिस तरह हृदय डिपेंडेंट होता है, कोमल होता है, कोई द्वेष नहीं होता है, शत्रुता नहीं होता है, उनके व्यवहार के जैसा नहीं, लेकिन उनके जो गुण है वो हमको अपनाना है। मेरी बात साथियों, आज यही संदेश है मेरा आप सभी के लिए। और हम सभी कोई एडवेंट के सीजन में है, हम खुद को अच्छा बनाएं, तैयार करें, ताकि प्रभु यीशु को हम लोग स्वागत कर सके हमारे जीवन में। आइए इस एडवेंट के सेकेंड सीजन में हम आज कुछ 2 दिन बाद हम लोग तीसरा वीक में हम लोग एंट्री करेंगे, तीसरा हफ्ता में हम लोग एंट्री करेंगे। आइए हम लोग खुद को तैयार करते हैं अच्छी तरह से, और माता मरियम की प्रार्थना मध्यस्थता से हम लोग खुद
खुद को अच्छा और नम्र बना सके, और ऐसा ना बने कि कहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो वहाँ पे खोट निकाले ना। अगर कोई अच्छा हो रहा है तो हम उसको एनकरेज करें, अप्रिशिएट करें और आगे बढ़ने के लिए उनको भी मदद करें, खुद को मदद करके भी आगे बढ़ें। यही मेरा आज का संदेश है मेरे युवा साथियों। आप सभी को कृपा वर्षा है। प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप सभी के साथ हो। आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो। जय यीशु।